हेलो फ्रेंड, MGR टेक्निकल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कूलर में बुश शाफ्ट कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि इनके बगैर जब शाफ्ट कट जाती है या बुश कट जाता है तो पंखा हाथ से घुमाने पर सही चलता है, लेकिन जैसे ही सप्लाई देते हैं वो जाम हो जाता है। तो इसके लिए बुश शाफ्ट का बदलना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम इसे कैसे निकालते हैं और कैसे इसे फिट करते हैं, ये सब सीखेंगे। ये मैंने सब मोटर खोल कर रख लिया है। अब इसे सुम्बी और हथौड़ी की मदद से रिपीट धीरे धीरे निकाल लेते हैं। बड़े आसानी से निकल जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हथौड़ी से चोट मार के सुम्बी पे मारते रहते हैं और निकालते रहते हैं। इसमें छः रिपीट होते हैं जो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये इसमें बहुत लूज था। और दूसरे टपके भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा दी है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आजकल में टाइम का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि समय की बचत कर सके। अब ये दोनों बुश हमारे निकल चुके हैं। ये नमदा होती है जो मोबाइल को सोख कर रखती है और धीरे धीरे बुश में नमी पहुंचाती रहती है। इसे लगाकर देख लेते हैं। और इसे इतना भर लेते हैं जिससे पूरा भर जाए नमदा। ये नमदा होता है, इसे पूरा भर लेना चाहिए। कॉटन की तरह, देखने में कॉटन की तरह लगता है। और इसे भरने के बाद अब हम इसमें रिपीट लगाते हैं। रिपीट लगाने का सबसे आसान तरीका है जिसमें सिंगल आदमी भी इसे फिट कर सकता है। दो बिजली वाले पेंच ले लेते हैं, एक इधर और एक आमने सामने लगा लेते हैं जिससे कि ये फिट बैठ जाए। इसमें सिंगल आदमी भी बड़े आसानी से काम कर सकता है। अब इसमें एक एक करके रिपीट लगाते रहते हैं। अब मैं इसमें धीरे धीरे रिपीट लगा देता हूँ ताकि बुश की जो प्लेट होती है ये जाम हो जाए और बिल्कुल भी हिलने डुलनी नहीं चाहिए। ये बुश को जाम करके रखती है। इसका जो स्प्रिंग है वो बुश को जाम कर देता है, जिससे इधर उधर को नहीं हिलता। ठीक उसी तरह हम दूसरी टब में भी लगा लेते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि थोड़ा समय बच जाए। अभी तक कपड़े से अच्छी तरह साफ करके अब हम शाफ्ट निकालेंगे। अब मैं दूसरे टब में भी इसी तरह से नमदा डालूंगा, उसके बाद उसमें बुश लगाऊंगा और उसके बाद तेल डालूंगा
ये मोबिल ऑयल होता है जो नया डालना चाहिए, कभी पुराना मोबिल ऑयल नहीं डालना चाहिए। जैसे काला, अक्सर लोग काला तेल डालते हैं, वो उसमें चिकनाहट इतना तेज़ बढ़िया नहीं होता, इसलिए हम नए मोबिल का ही इस्तेमाल करेंगे। जो बहुत दिनों तक चिकनाहट देता रहता है और बुश को जल्दी से ख़राब नहीं होने देता। अब ये ठीक उसी तरह से दूसरे टब में भी हम इसी प्रक्रिया को करेंगे जैसे इसमें किया था। सेम टू सेम वही तरीका है इसका भी। और दोनों टब बनकर हमारे तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको शाफ्ट को रोटर के अंदर से निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी किसी चीज़ में रखकर इसे, जैसे कोई पाइप हो, उसमें रखकर धीरे धीरे लकड़ी से इसे चोट मार लेंगे और फिर आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद नया शाफ्ट इसमें डालते हैं, उसे भी लकड़ी से मारेंगे कभी, जिससे कि जो इसका मुंह फूल जाता है और बेरिंग डालने में बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत घिसना पड़ता है बाद में। फिर शाफ्ट निकालने का बहुत आसान तरीका है। हमारे पास कोई भी छोटा पाइप, धीरे धीरे चोट मार के इसे, जिससे बेरिंग ठोकते हैं फैन में, और उसके जो उसे रखकर इसे कुछ होते हैं, चोट मार लेते हैं, जिससे रोटर आसानी से शाफ्ट से निकल जाता है। इसमें मोटर लगाते हैं। अब मैं धीरे धीरे लगाने के बाद इसमें देखते हैं, इस फिट कर लेता हूँ ज़्यादा होती है, और फिट करने के बाद इसे चलाकर भी देखूँगा। तो उसमें अपने हिसाब से वाशर डाल लेने चाहिए। अगर ज़्यादा लूजिंग होगी मोटर में तो वो फिर चलने में जो परेशानी इसमें थी वो ठीक हो जाएगी, और पंखा बड़ी आसानी से, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत मामूली सी चाल होनी चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो रूटर को भी घिस लेना चाहिए रेगमाल के ज़रिए, क्योंकि कभी कभी रेगमाल इस रूटर पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट जम जाता है, तेल का जो परत बन जाती है, और वो चलने में फिर स्टेटर में अड़ता है। इसलिए इसे भी ज़रूरत पड़ने पर साफ़ कर लेना चाहिए ताकि बिल्कुल फ्री घूम सके। अब चूँकि ये ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने इसे रेगमाल से साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसे फिट कर दूँगा, लगा कर देख लूँगा। शाफ्ट के आगे पीछे जहाँ हम इसे लगाते हैं उसमें थोड़ा सा मोबिल लगा लेना चाहिए, जिससे रोटर बिल्कुल फ्री घूमेगा। और इसके प्लास्टिक के जो बुश हैं उन्हें लगाकर जो ऊपर का टब है उसे भी लगा लूँगा। टब आमने सामने के बोल्ट देखकर जो छेद होते हैं, सलाइयों के छेद आमने सामने होती है बुश चेंज करने की। अब मैं इसे बॉडी में फिट करके फिर इसे चला के भी देख लूँगा चाहिए। अगर चाल आ जाए तो इसमें वाशर डाल लेना चाहिए। अब मैंने कूलर मोटर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लिया। अब मैं इसे चलाकर भी देखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कूलर मोटर हमारा तैयार हो गया। आप चल के भी जो मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप मेरे पास